राष्ट्रपति भवन आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर विदाई हो रही है रामनाथ कोविंद जी की और वहां वो विदाई भाषण दे रहे हैं। मेरे गांव की धरती का मान बढ़ाया। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने गांव या नगर और अपने विद्यालयों तथा शिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। प्यारे देशवासियों, आजकल सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले महीने हम सब भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की यह विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। आधुनिक काल में हमारे देश की इस गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वाधीनता संग्राम के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी। वर्ष 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे, उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल हो रही थी। अनेक महान जन नायकों की उज्जवल आकाश गंगा का जैसा प्रकाश हमारे देश को 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में प्राप्त हुआ, वह विश्व इतिहास में अतुलनीय है। जहां एक ओर आधुनिक युग के एक ऋषि की तरह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारी सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों को फिर से जोड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर समानता के आदर्श की ऐसी पुरजोर वकालत कर रहे थे जैसा अधिकांश विकसित देशों में भी दिखाई नहीं दे रहा था। तिलक और गोखले से लेकर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय तक, ऐसी अनेक विभूतियों का केवल एक ही लक्ष्य के लिए तत्पर होना मानवता के इतिहास में अन्यत्र नहीं देखा गया है। मेरे मस्तिष्क में और भी कई विभूतियों के नाम उभर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाधीन भारत की विभिन्न परिकल्पनाओं से संपन्न अनेक महान नेताओं ने भारत की स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदान के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाधीनता संग्राम पर गांधी जी के परिवर्तनकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और उस दौरान उन्होंने कोटि कोटि देशवासियों की जीवन धारा को नई दिशा दे दी। देवी और सज्जनों, लोकतंत्र के जिस पथ पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं, उसकी रूपरेखा हमारी संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी। उस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महानुभावों में हंसाबेन मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर तथा सुचेता कृपलानी सहित 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान सभा के सदस्यों के अमूल्य योगदान से निर्मित भारत का संविधान हमारा प्रकाश स्तंभ रहा है और इसमें निहित आदर्श चिरकाल से संरक्षित भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा रहे हैं। संविधान को अंगीकृत किए जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने समापन वक्तव्य में डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनैतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने और चलिए बढ़ रहे हैं आगे, कांग्रेस की बात करते हैं, जिसे एक बड़ा झटका राजधानी भोपाल में लगा है, क्योंकि 50 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया।
इन लोगों ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सदस्यता ले ली है। एआईएमआईएम भोपाल के उत्तर नरेला मध्य विधानसभा में हर बूथ पर सदस्य बना रही है। इस दौरान कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर एआईएमआईएम को ज्वाइन कर लिया। बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर में रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी को लेकर पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्षद के विजय जुलूस में नारेबाजी हुई थी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी पार्षद समीउल्लाह हमीद को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। रैली निकाली है, रैली में लोगों की भीड़ है। आरोप है कि रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। शाहजहांपुर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 17 जुलाई का नगर पालिका के चुनाव परिणाम के दिन का बताया जा रहा है। वीडियो वार्ड 12 से चुनाव जीतने वाले पार्षद समीउल्लाह हमीद के विजय जुलूस का बताया जा रहा है, जिसमें बाइक सवार युवाओं ने रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो के सामने आते ही हिंदू संगठन ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की और नवनिर्वाचित पार्षद समीउल्लाह हमीद को गिरफ्तार कर दिया। कल एक बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा 17 तारीख को जो रैली निकाली गई थी उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा हमें एविडेंस भी दिया गया है, एक वीडियो दिया गया है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा लगाए जा रहे थे नारे। इसमें जांच करने के बाद चूंकि ये रैली अपने यहाँ मनियारवाड़ी से पार्षद वार्ड नंबर 12 से पार्षद जो थे उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई थी, इसके आधार पर उनको इसमें मुजरिम बनाया गया। इसमें 188 153 बी के तहत कार्रवाई की गई है और इसके बाद इनको अभी न्यायालय प्रस्तुत किया। समीउल्लाह एसडीपीआई पार्टी से जुड़े हुए हैं और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराकर उन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। उनके विजय जुलूस में संदिग्ध लोगों के शामिल होने की सूचना पर पुलिस की टीम भी मौजूद थी। बावजूद इसके रैली में नारे लगे। श्योपुर में अज्ञात बीमारी की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। चक पारोन गांव में 15 से ज्यादा लोग किसी बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं, जिनको मुरैना इलाज के लिए भेज दिया गया है। लेकिन 20 लोग ऐसे भी हैं जिनका वहीं पर इलाज किया जा रहा है दवाओं से। इन बीमार लोगों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गांव से पानी के सैंपल भी लिए गए। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही बीमारी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। 15 में से अपने 8 तो अभी विजयपुर में है और 2 मुरैना में। तो बीमारी का अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला अब है। देखिए सैंपल अपन ने ले लिए। पानी का स्रोत बहुत पुराना है इनका दोनों, एक इनका हैंडपंप है और एक इनका कुआं है। ये दोनों ही बहुत पुराने हैं। अगर देखिए वाटर का कनेक्शन अपन मिलाएंगे तो वाटर जब से ले रहे हैं तभी से कनेक्शन रिपीटेड। आगर मालवा में सावन के अंतिम सोमवार को निकाली जाने वाली बाबा बैजनाथ की शाही सवारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। भक्तों को आमंत्रित करने के लिए वाहन रैली निकाली गई। इस रैली में ढोल की धुन पर आगर से बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल परमार जमकर नाचते हुए नजर आए। विधायक अपने हाथ में पताका लिए भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। परंपरा के मुताबिक बाबा बैजनाथ की शाही सवारी में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। बढ़ते आगे। खरगोन में ब्रजधाम हवेली की स्थापना के आज 4 साल पूरे होने पर पाठ उत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्रज की तर्ज पर नंदोत्सव भी मनाया गया। इस मौके पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार भी किया गया था। श्रावण मास के चलते ठाकुर जी महाराज को झूले पर बैठाया गया और लोगों ने झूला दर्शन किया।